आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। नीमच जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सीएचओ में ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि बिना किसी सूचना के हमारा 10 से 15 दिन का वेतन काटा गया है। जिस पर अधिकारी ने लताड़ते हुए कहा, कुछ नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, तुम चाहे जो कर लो, मैं अपना आदेश वापस नहीं लूंगा। जब सीएचओ ने निवेदन किया कि सर, इसी वेतन से हम लोगों का घर चलता है और यदि वेतन नहीं मिला तो आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना का हमारे परिवार और हमें सामना करना पड़ेगा, जिस पर चिकित्सा अधिकारी के शब्द थे, जो चाहे कर लो, जो चाहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सभी सीएचओ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर साहब से निवेदन करते हुए अपना आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी, जिसमें ई संजीवनी पोर्टल से मेडिकल ऑफिसर हब को हटाया जाए। यदि किसी सीएचओ का मानदेय काटा जाए तो उसे पूर्ण सूचना देकर अवगत तो कराया जाए। हमारी सेक्टर मीटिंग अगर मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में ही कराई जाए। सीएचओ का कहना है कि पालसोड़ा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा 5000 आभा आईडी है और अन्य क्षेत्र में काफ़ी स्थिति कमज़ोर है। इसके बावजूद बिना किसी नोटिस के हमारा 10 से 15 दिन का वेतन काट लिया गया। यहाँ तक कि मैटरनिटी लीव पर गई सीएचओ की भी सैलरी काट दी गई। हमें समझ नहीं आता अब हम लोग क्या करें। हम अपने अधिकारी से बहुत उम्मीद करके आए थे, जो उन्होंने तोड़ दी। अब कलेक्टर साहब से उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का तानाशाही आदेश वे वापस लें, जिससे हमारे परिवार को आर्थिक और मानसिक मतलब 50 से कम बने उनके 15 दिन को। सर मेरी तो 50 से ज्यादा है, नहीं तो सर 50 से ज्यादा है तो भी 15 दिन की सैलरी काटी है मेरी 70 मेरी 10 दिन की कटेगी। नहीं सर, नहीं सर, मेरी सैलरी काटना ही अनुचित है ना। सबसे पहले पूर्व में कोई चेतावनी दी जाती है, बिना किसी चेतावनी के 10 दिन की 15 दिन की तनख्वाह काटना हमारा पूरा परिवार सर हमारे वेतन पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण का सामना करना पड़ेगा, तो जो कि हमारे लिए अनुचित है। जो करना वो कर लो, हम जैसा निर्देश मिला हम इसी संदर्भ में आपके पास आए हैं। आपको जो करना आप लोगों को वो कर लो, मुझे जैसा निर्देश सर हमको आपसे बहुत सहयोग की अपेक्षा रहती है। सहयोग तो मैं करता हूँ, पर तुम लोग कुछ करते नहीं, इसलिए करना पड़े जैसा हम लोग अगर कुछ नहीं करते सर तो पोर्टल की स्थिति जो भारत सरकार को इनाम मिल रहे हैं वो सीएचओ की वजह से मिल रहे हैं। निकालो सर आप जो आदेश आप लागू करो वो सभी के लिए होना चाहिए समान रूप से। जो करना वो कर लो, जो भी करना आप जाना चले जाओ। सर ये कोई जवाब नहीं है। आप हमारे अधिकारी हम समस्या लेके आए हैं। इनका ये कहना है कि हमारा बिना किसी रिमाइंडर के सैलरी काट लिया, बल्कि हमने खूब अच्छा काम किया है और अभी भारत सरकार में इसको अवार्ड भी मिला है। हमारी जो इनकी जो पालसोड़ा जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ से सबसे ज़्यादा हुआ है। 100 से ज़्यादा जिनके हैं उनकी भी 15 दिन की सैलरी कट गई। सर ये नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो लिस्ट के आधार पे काटा, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो ये लोग जो कह रहे हैं इनका कहना क्या मान सकते हैं सर? फिर हम नहीं जितने है ना, मैंने तो लिस्ट देखी और उसके आधार पे काटा है। तो सर सिर्फ इन्हीं का, जैसे इनका कहना है पूरे जिले के सभी सहयोगी होते हैं, उन लोगों पे कभी गाज क्यों नहीं गिरती, इन्हीं पे क्यों गिरती है? उन पे भी गिरेगी, मतलब उन पे भी गिरेगी। आगे आने वाले समय में उन पे कार्रवाई होगी इसी चीज को लेके सर, आभा आईडी को लेकर ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल हम मान सकते हैं कि इनका कहना मतलब अभी तक तो नहीं हुई है सर, इन्हीं पे हुई है। किस आदेश के आधार पर सर अभी तक इनकी सैलरी काटी गई है? ये तो मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि यार ऐसे सीएचओ जो इनका जो आभा आईडी कम बना रहे, मतलब क्राइटेरिया बना लिया था, 50 से कम बन रहा है उनके 15 दिन का, और 100 से कम बन उनका 10 दिन का काटने का था। पूरे जिले के सीएचओ के निकाला, मतलब स्टेटस तो बताया जा रहा है कि खाली सिर्फ पालसोड़ा को नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अभी जो यहाँ पे जो लेडीज थी उनमें से उनका कहना है जिनकी 100 है उनके भी 15-15 वो दिखवाते, मतलब वो दिखवाते, मतलब अगर हो सकता है ऐसी गलती, यदि गलती होगी तो उसमें सुधार करेंगे ज़्यादा। जिला कलेक्टर महोदय को आज किस प्रकार का आवेदन देना है और क्या समस्या है आपकी? जी, सीएमएचओ साहब द्वारा हम सभी सीएचओ का 10 से 15 दिन का वेतन काटने के आदेश जारी हुए हैं कि आभा आईडी इन लोगों ने बनाई नहीं है, जबकि ये आदेश सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ के लिए कोई आदेश नहीं है। सिर्फ सीएचओ को टारगेट किया जा रहा है कि इनका वेतन काटा जाए और जबरन हमसे काम करवाया जा रहा है। सर्वर अगर डाउन चलता है, पोर्टल की स्थिति कुछ ऐसी रहती है और हम बताते हैं तो उस समस्या का कोई समाधान नहीं है। और आज हम सीएमएचओ ऑफिस में भी गए थे, सीएमएचओ साहब द्वारा हमें डांट फटकार करके बाहर निकाल दिया गया, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाके बात करो। ये हमारे अधिकारी हैं, हम उनके पास हमारी समस्या लेके गए हैं और वो हमारा सहयोग करने के बजाय हमें इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यही है हमारी कि हमारे विभाग द्वारा हमारा सपोर्ट नहीं किया जाता है।
हम लोगों को एक बहुत अलग कुछ समझा जाता है कि CHO कहीं से ऐसे ही उठ के आ गए। हम बाकायदा एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं और फिर भी हमें हमारे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमसे काम नहीं लिया जाता है, हमें एक ऑपरेटर बना दिया गया है। सैलरी किस कारण से काटी कुछ पता है? आभा आईडी बनाने के लिए आभा आईडी हम लोग बना रहे थे, लेकिन सिर्फ एक अकेले CHO का नाम नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो आदेश है उसमें स्टाफ नर्स, ANM, MPW, आशा कार्यकर्ता, मेडिकल ऑफिसर, CHO सभी का नाम है। तो फिर सिर्फ CHO के लिए आदेश क्यों जारी हुए हैं? अगर हेल्थ आईडी कम बनती है तो सभी के लिए आदेश जारी होना चाहिए। ये पक्षपात शासन के द्वारा नहीं होना चाहिए। हमारे कर्मचारियों से हमें यही उम्मीद रहेगी, हमारे अधिकारियों से यही उम्मीद रहेगी कि वो हमारे साथ पक्षपात ना करें। आपका शुभ नाम? CHO अंजलि पुरोहित, जिला अध्यक्ष। हमारा मूल मुद्दा ये है कि CMHO साहब द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उसमें हमारे वेतन की उन लोगों ने कटौती कर दी थी, क्रमशः लगभग 10,000 एक लेटर में और 15,000 एक लेटर में। इस प्रकार से उन्होंने हमारे 10 से 15 दिन की उन लोगों ने हमारी सैलरी काटी है, जो कि अनुचित है। 10 से 15 दिन की तनख्वाह का नुकसान करना मतलब एक परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो हमने इस विषय पे हमारे जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो है उनके पास हम लोग गए और उनको हमने हमारी जो समस्या थी उस समस्या के बारे में अवगत करवाया। उनको बोला कि सर हमारे को इस प्रकार से समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि तुम लोग अपने इच्छा से तुम्हारे को जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। आप सभी किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? आपका कार्यस्थल का पता क्या है? हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्य करते हैं, जिस पे हमारे को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। वहाँ पे मरीजों को देखना, जो NCD क्लिनिक होता है उसका संचालन करना, ANC का संचालन करना, इस प्रकार से आदि कई कार्य होते हैं जिसमें ऑफलाइन भी हम लोगों को डेटा रखना पड़ता है, ऑनलाइन भी हम लोगों को डेटा रखना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग का नाम? स्वास्थ्य विभाग का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। मेरा गाँव है बरबड़िया। है कि हमारा 10 से 15 दिन का वेतन काट लिया गया है CMHO सर के निर्देश के अनुसार, और हमने काम भी कराए और उसके बावजूद भी हमारा वेतन काट लिया। ये सही नहीं है। क्या आपका फील्ड में सहयोग होता है या नहीं होता है? सहयोग थोड़ा बहुत होता है, आशा थोड़ा बहुत सहयोग करती है, ANM बिल्कुल सहयोग नहीं करती है। जबकि जो अपना स्टेट से जो लेटर आया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेडिकल ऑफिसर मतलब ANM, स्टाफ नर्स सभी को बनानी है आईडी। तो हम वहाँ पे संस्था प्रभारी है, तो सिर्फ हम लोगों के ऊपर ही क्यों हमको क्यों टारगेट किया जाता है? तो अभी आप जिला कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने क्या कहा आपको? सर ने ये बोला है कि जो आपकी सैलरी कटी है उसको मैं दिखवाता हूँ और करता हूँ निराकरण। कुल मिलाकर के भी आश्वासन दिया गया कि दिखाया जाएगा। हाँ, पूर्ण रूप से भरोसा नहीं दिया गया। अभी कंफर्म नहीं है ये कि वाकई में हमारी सैलरी कटेगी या आएगी, हमको कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। मतलब सैलरी कटने से किस प्रकार का आप लोगों का काम प्रभावित होगा, या कुछ आप लोगों में क्या एक मनो बनी है? जब से ये लेटर आया सैलरी कटने का, सभी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं। और हमारा घर परिवार हमारी सैलरी से चलता है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम लोग उन बच्चों को छोड़ के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत बार इन 8 से 10 पोर्टल दे रखे हैं CHO को ऑनलाइन। तो हम वो वहाँ पे जब हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र सब गाँव वगैरह में रहते हैं तो हम वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलते हैं। वो काम हम घर पे आके करते हैं, रात मतलब 12-12 बजे तक वो वर्क करते हैं। उसके बावजूद हमने वर्क करा और 15 दिन का वेतन कट रहा है, ये उचित है क्या? आपका शुभ नाम? काम करने के बाद भी आपकी सैलरी काट रही है, इसमें क्या गलती बताई जाती है? वो उनका कहना है कि आभा आईडी का टारगेट मतलब कम है, आभा आईडी आपने कम बनाई है। तो सिर्फ आभा आईडी के जिम्मेदार CHO ही है क्या? और भी कैडर के हैं जिनको वहाँ से लेटर मिला है, जिनमें उस लेटर में उनका नाम है, उनसे भी आभा आईडी बनवाओ आप। CMHO सर को उनको भी लेटर देना चाहिए। CHO की तनख्वाह क्यों काट रहे हैं? और भी तो अधिकारी है, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। पक्षपात हो रहा है क्या इसमें? पक्षपात होता है, पार्शलिटी हो रही है। CHO को टारगेट किया जाता है, मेंटली प्रेशराइज किया जाता है। और जब एक उप स्वास्थ्य केंद्र की आभा आईडी का आपको हम दिखाएंगे पूरा डेटा निकाल के, तो वो एक CSC PSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा आभा आईडी बनाई है एक अकेले CHO ने। घर घर जाके हम आभा आईडी बनाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रीना बैरागी, उप स्वास्थ्य केंद्र कोटड़ी इस्तमुरार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। कल CHO द्वारा
एक आवेदन दिया गया अपने स्वास्थ्य अधिकारी को, जिसमें आभा कार्ड को लेकर के शिकायत की गई है। उसमें उनके 10 दिन से 15 दिन तक का वेतन काटे गया है। इस बात को लेकर के उन्होंने अपने अधिकारी से जब बात करना चाहिए, अधिकारी ने धुतकारते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया और कहा जो करना है कर लीजिए, जिसको शिकायत करना है कर लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार के शब्द जब अपने एक स्वास्थ्य अधिकारी अपने नीचे के कर्मचारियों को देता है तो एक आखिर मनोबल टूटता है। और जहां कई महिला कर्मचारियों ने इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की है तो उन्हें दबा दिया जा रहा है। उन्होंने इसी बात को लेकर के फिर कल जिला कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया और जिला कलेक्टर महोदय ने एक आश्वासन दिया है कि मैं उसे दिखवाता हूं। कल एक्सप्रेस से आशीष बंग के साथ सूरज की रिपोर्ट।